मम्मी मैं भी जेई दूंगा। पापा मैं जेई दूंगी। वो इसलिए ना क्योंकि मेरा फ्रेंड दे रहा है। चल यार जेई देंगे। जेई 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 जेई, आखिर ये जेई होता क्या है और इसका इतना नाम कैसे है? अगर तुम 9th 10th 11th 12th या ड्रॉपर हो ना यार, तो और लोगों से जेई का नाम सुनते तो बहुत हो पर ये नहीं पता कि जेई है क्या, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। हेलो एंड वेलकम गाइस, दिस इज रिट्स। अब अगर तुम इस वीडियो पे आए हो तो तुमने 3 नाम खूब सुना होगा। फर्स्ट आईआईटी, सेकंड कोटा, थर्ड सीएस ब्रांच। तो आखिर ये सब है क्या? 10th के बाद 11th में आके या तो पेरेंट्स डिसीजन से या तो खुद के डिसीजन से या फिर 10th के परसेंटेज के बेसिस पे अगर पीसीएम ले लिया है ना, तो या तो बीएससी करने का सोचोगे या फिर तुम बीटेक करने का सोचोगे। अब देखो, बीटेक तुम प्राइवेट कॉलेज से भी कर सकते हो और गवर्नमेंट कॉलेज से भी। अब इस केस में गवर्नमेंट कॉलेज से बीटेक करने का फायदा ये है कि ना, जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो बहुत अच्छा होता है, पीयर ग्रुप बहुत अच्छा मिलेगा और एक्सपोजर तो भाई साहब बहुत गजब का होता है गवर्नमेंट कॉलेजेस में। अब तुम्हारे गवर्नमेंट कॉलेजेस में आता कौन कौन है? यही आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई, ये सब आते हैं। और इन्हीं प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस में जाने के लिए एंट्रेंस टेस्ट देना होता है, जिसे जेई कहते हैं। ठीक है। अब जेई का फुल फॉर्म क्या होता है? जेई का फुल फॉर्म है जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन और इसे कंडक्ट जेई एपेक्स बोर्ड कराता है। हाँ, हो सकता है तुमने एनटीए का नाम सुना होगा, जिसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कहते हैं। किसी ना किसी तो सुना ही होगा डेफिनेटली। लेकिन अब जेई एपेक्स बोर्ड बेसिकली कंडक्ट करवाता है। ठीक है। सो बेसिकली जेई एग्जाम 2 पार्ट्स में होता है। फर्स्ट इज जेई मेंस और सेकंड होता है तुम्हारा जेई एडवांस। और अगर कोई ये सोच रहा है कि एक ही एग्जाम मीन्स कि जेई मेन या जेई एडवांस में से कोई एक ही एग्जाम देने से आईआईटी मिल जाएगा, तो ये बहुत गलत सोच रहे हो भाई साहब। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज एलिजिबल फॉर दीज जेई एग्जाम्स? वो हर बच्चा जो इस साल 12th बोर्ड देने वाला है या फिर एक ईयर ड्रॉप करके देगा, जिसे हम फर्स्ट ड्रॉप ईयर कहते हैं, या फिर एक और साल ड्रॉप करेगा जिसे हम सेकेंड ड्रॉप ईयर कहते हैं, इसके बाद नहीं दे सकता। मतलब यहाँ तक तुम जेई मेंस दे सकते हो। ये सिर्फ जेई मेंस के लिए है। जेई एडवांस के लिए ये है कि या तो तुम बोर्ड देने के बाद दो, और फिर या ये एक चीज़ है कि तुम एक बार और ड्रॉप करो, फर्स्ट ईयर ड्रॉप, और तब दे सकते हो। ठीक है। उसके बाद सेकेंड ड्रॉप ईयर में तुम जेई एडवांस नहीं दे सकते हो। अगर कोई कहते हैं कि 12th के बाद तो मैंने दिया ही नहीं था, मैं फर्स्ट ड्रॉपर हूँ फिर सेकेंड ड्रॉपर हूँ, तो क्या दे सकता हूँ? नहीं, तुमने दिया हो चाहे ना दिया हो 12th के बाद, तुम्हें जेई एडवांस के सिर्फ 2 मौके मिलते हैं। वो भी फिक्स है, एक 12th के बाद, दूसरा एक ड्रॉप ईयर करने के बाद। अब हो सकता है तुम्हें पता हो कि सीबीटी मोड क्या होता है। अगर नहीं पता है ना तो सुनो। जैसे हम स्कूल्स में कभी कॉम्पिटिशन्स में जाते थे ना, तो ओएमआर वाला हिसाब किताब होता था, बस यहाँ वैसा नहीं होता है। यहाँ जो सेंटर्स होते हैं वहाँ पे कंप्यूटर्स होते हैं और उन कंप्यूटर्स पे तुम्हें टेस्ट देना होता है। नाउ कम बैक। सो बेसिकली जेई मेंस क्या है? जेई मेन 3 आवर का पेपर होता है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स पूछा जाता है। सीबीटी मोड में वही कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो कंडक्टिंग एजेंसी द्वारा कुछ फिक्स डेट्स पे शिफ्ट वाइज करवाते हैं। और जेई एडवांस क्या है? अब जैसे जिन बच्चों ने जेई मेंस दे दिया है, उनमें से कुछ बच्चे अप्रॉक्स 2.5 लाख कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया जाएगा और वो जेई एडवांस दे सकेंगे। जेई एडवांस एज द वर्ल्ड सजेस्ट, ये टेस्ट बेसिकली तुम्हारी कॉन्सेप्चुअल पावर टेस्ट करता है। अब सुनो, कई बच्चे प्रिपरेशन करने लगते हैं बट उन्हें ये तक नहीं पता होता कि जेई एडवांस 6 आवर का टेस्ट होता है। बेसिकली ये एक दिन में मॉर्निंग प्लस इवनिंग टेस्ट 3 आवर ईच का होता है एंड हेंस 6 आवर का होता है।
जे एडवांस का मैक्सिमम मार्क तुम्हारा 360 होता है। हर साल इनका पैटर्न ना चेंज होता रहता है, इसीलिए सिर्फ अनुमान ही लगाया जा सकता है। अब रुको जरा, सब्र करो। इन 2.5 लाख कैंडिडेट से भी अप्रॉक्स, जब ये 2.5 लाख कैंडिडेट बेसिकली जब जे एडवांस देने बैठते हैं तो इनमें से अप्रॉक्स 10,000 बच्चों को ही सिलेक्ट किया जाता है IITs के लिए। अब बात आती है कि आखिर ये IIT क्या है, मतलब अगर तुम्हें नहीं पता है तो सुनो। IIT का फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये एक गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशन होता है जो कि टोटल 23 है इंडिया में, लाइक तुम्हारा IIT रुड़की, IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, बहुत से हैं। अब जे मेंस के बेसिस पे भी सिलेक्शन होता है और इन सिलेक्शन मतलब जो जे मेन का परसेंटाइल आया तुम्हारा, उससे तुम्हें NIT, IIIT, GFTI मिलती है। अब NIT का फुल फॉर्म सुन लो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये स्टेट लेवल पे होता है, गवर्नमेंट फंड करती है इसमें भी। IIIT मीन्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और GFTI मीन्स होता है गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स। अब देखो, इंडिया में 23 IITs हैं, 31 NIT है, 26 IIIT है, 33 GFTI है एंड एक IIST सिबपुर भी है। देखो डेटा में थोड़ा गलत हो सकता है बट बिलीव इतना है अप्रॉक्स। यहाँ तुम्हारी बीटेक कंप्लीट होती है और बेसिकली तुम पे डिपेंड करता है कि तुम आगे प्लेसमेंट से कंपनी में काम करना चाहते हो या फिर खुद का स्टार्टअप करना चाहते हो, या बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं यार, ठीक है। तो तुम पूछोगे रिट्स इन्हें ज्वाइन करने का फ़ायदा क्या है। बेसिकली तुम्हारे सामने ना ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स होते हैं तो एक्सपोजर अच्छा खासा होता है, अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं और भी बहुत कुछ। दूसरा नाम तुमने कोटा का सुना होगा, हालांकि इन टॉपिक्स पे फर्दर वीडियोस आएंगी बट अभी अगर ज़्यादा नहीं जानते, क्योंकि कई बच्चे नहीं जानते हैं, दिस इज़ द रियलिटी। समझो कि ये जेई का एग्ज़ाम बहुत टफ होता है, तो कोटा में ना बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं जो इनके लिए प्रिपरेशन कराती हैं। ऐसा नहीं है कि तुम खुद से नहीं कर सकते, डेफिनेटली कर सकते हो यार और करोगे भी। नाउ CS ब्रांच क्या होती है, इसका भी बहुत नाम सुना होगा तुमने डेफिनेटली। अगर देखो भाई, एक्चुअली ना ज़माना टेक का है, तो जिन बच्चों को इन प्रीमियर इंस्टीट्यूशन में CS ब्रांच से पढ़ने की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, बेसिकली मैक्सिमम टाइम उनका प्लेसमेंट्स बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो हाइप है कि हमें CS ही लेना है, हम IIT से CS ही करेंगे, CS ही करेंगे। बिलीव मी, खुद की स्किल्स बढ़ाओ, कंप्यूटर स्किल बढ़ाओ, ना कि प्लेसमेंट्स का सोचो। समझो, जैसे कि बात रियलिटी समझो। 2018 में अराउंड 10.43 लाख, आई क्लियरली डू नॉट नो, इतने ही बच्चे बैठे थे और 2023 तक आते आते 11,13,325 बच्चों ने दिया है। देखो कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। अब सपोज डैट एक टेबल पे 2 एप्पल है और 1000 लोग टूट पड़े हैं यार, और ये कंडीशन है कि एप्पल साबुत ही जाने हैं, किसी के पास भी जाने हैं, तो क्लियर है ना यार कि उन 1000 में किसी 2 को ही मिलेगा, बाकी 998 को नहीं मिलेगा। तो अभी मान लो जो तीसरी पोजीशन तक पहुंचा उसको एप्पल नहीं मिला, इसका मतलब ये थोड़े कि यार वो यूजलेस था, उसने मेहनत ही नहीं की। हम फाइट मार सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, मिलेगी तो अच्छी बात है, नहीं मिली तो ये जेई का एग्ज़ाम तुम्हें ना ऐसा इंसान बनाता है ना यार जो तुम कभी नहीं बन सकते हो। अच्छा, मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की, समझाने की कोशिश की है, बिकॉज बहुत से ऐसे जूनियर्स होते हैं जिन्हें रियलिटी में ढंग से नहीं पता होता है। तो कहीं भी कोई त्रुटि हो तो माफ़ करना, कोई गलती हो तो माफ़ करना, बिकॉज डेटा के साथ थोड़ा हेर फेर हो सकता है, बाकी रियलिटी अप्रॉक्सीमेट इतना ही है। क्वेश्चंस हो तो कमेंट करना, कुछ पूछना। बाय, ओके बाय, रेड्स लव्स यू ऑल।